गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ बाय नीलम मैम। आप लोगों को पता है हम हमारा चैप्टर 4 कर रहे हैं। हमने 2 एक्सरसाइज कर ली है। 2 एक्सरसाइज में हमने क्या किया, सबसे पहले ये देखा लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। सेकंड एक्सरसाइज में क्या देखा, उसके सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम थर्ड एक्सरसाइज में सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। किस तरह से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। इफ यू रियली लाइक द चैनल एंड वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। अब हम देख रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 4.3। मैंने इसके सभी पार्ट सोल्व नहीं किए, कुछ किए हैं, कुछ आप लोग खुद सोल्व करोगे। इसको हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। आज हम 4 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट 4 हम कल करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन द एक्सरसाइज। देखो क्या बोला गया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो आपके पास क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो आपको देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। ग्राफ आपकी चॉइस है, आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना चाहो तो ग्राफ पेपर से कर लेना। अगर नोटबुक में करोगे तो विद प्रॉपर स्केल और पेंसिल से करोगे। मेरे पास स्केल नहीं था तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। देखो आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 गिवन है। ये आपके पास क्या है, गिवन लीनियर इक्वेशन। आप एक वेरिएबल को यहाँ रखो, दूसरे को इसके ऊपर डिपेंडेंट बना दो। ठीक है, अब देखो आपने x की वैल्यू को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4। क्योंकि जब भी आपको सॉल्यूशन चाहिए, दो तो ऐसे पॉइंट रखने हैं आपको, एक बार तो x को 0 रखना है, एक बार y को। अगर आप y को 0 रखते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 4। फिर आपको एक इन दोनों के बीच का पॉइंट ढूंढना है, तो आपने क्या रखा, y की जगह पे 2 रख दिया। y की जगह पे 2 रख दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब आप देखो ग्राफ किस तरह से प्लॉट करोगे। देखो आप सबसे पहले इस टेबल में देखोगे आपके कौन से पॉइंट कहाँ हैं। तो आप 2 एक्सिस बोलोगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस। आपके मैक्सिमम कितना पॉइंट है, 4। तो आप 4 तक पॉइंट लगाओगे, 1 2 3 4। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इसी तरह वर्टिकल लाइन पे भी हम 4 तक मार्क करेंगे हमारी। ये मेरा पॉइंट 4 हो गया। तो हम पॉइंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब पॉइंट के अकॉर्डिंग देखो क्या बोल रखा है, x0 y4। ये पॉइंट आपका कहाँ आता है, जब x की वैल्यू तो 0 हो, y की वैल्यू 4 हो, तो मेरा y एक्सिस पे आता है। y एक्सिस के ऊपर x0 होता है, x एक्सिस के ऊपर मेरा क्या होता है, y0। तो अब देखो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 यहाँ आ गई। अब क्या दे रखा है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। ये हो गया। तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ग्राफ। इसी क्वेश्चन का मैं एक बार आपको थर्ड पार्ट और करवा रही हूँ। 4 पार्ट है, आप लोग बाकी खुद ड्रॉ कर लेना। देखो आपके पास लीनियर इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 3x। तो y इज इक्वल टू 3x। अब आपने x को 0 रखा तो y की वैल्यू 0। अब आपने x को 1 रखा तो y की वैल्यू 3। तो देखो वैसे तो बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं, तो आपको चूज करना है किस तरह का ग्राफ। देखो अगर आप पॉजिटिव पॉइंट लोगे तो सारा पॉजिटिव पॉजिटिव ग्राफ आएगा। अब मैंने अपनी मर्जी से एक पॉइंट क्या चूज किया, -1, तो y की वैल्यू क्या आई, -3 आई। अब यही सारे पॉइंट ऐसे ही आप अब अपना ये बनाओगे ग्राफ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, मैक्सिमम पॉइंट क्या है, 3। कम से कम आपको 3 पॉइंट तो लेने हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। 3 से ज्यादा ले लो वो भी आपकी चॉइस है। तो आपने सारे पॉइंट लिखे एक्स एक्सिस पे। अगर हम राइट हैंड साइड जाते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो नेगेटिव, ऐसे अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। 0 0 पे तो मेरा पॉइंट एक ओरिजिन को आ गया। फिर पॉजिटिव थे तो मैंने पॉजिटिव वाला ले लिया, और नेगेटिव थे एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -3। और सभी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये आपका क्या आ गया, ग्राफ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या कहती है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 214, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। सबसे पहले तो आपको 2 लाइन बतानी है जो मेरे पॉइंट 2 और 14 से पास हो। अब ये देखो, अगर 2 और 14 से पास होने वाली लाइन का मतलब क्या है, अगर जो मेरे पास इक्वेशन होगी उसके अंदर मैं 2 और 14 रखूं, वो उसको सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाइड का मतलब वो 0 के इक्वल आ जाए। तो मैंने बनाया, देखो x की जगह 2 रखो, y की जगह आप -14 रखो, तो माइनस का 12 प्लस का 12 0 के बराबर आ रहा है। सेम यही x की जगह आप 2 रखो और y की जगह आप क्या रखो, 14, तो 0 आ रहा है। ये तो मैंने अपनी मर्जी से 2 बनाई क्योंकि इन्होंने मेरे से 2 पूछा था। अब ये बोल रहा है क्योंकि ये 2 लाइंस किस तरह बनी, क्योंकि इस 2 लाइंस ने 2 और 14 को सेटिस्फाई किया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट इसने क्या पूछा था, क्या और भी लाइन बन सकती है, अगर बन सकती है तो क्यों बन सकती है।
अब एक बात हो, किसी भी पॉइंट से पास, ये देखो ये मैंने इस तरह से बनाई है, आप अपनी तरफ से बना के देखो और बन जाएंगी। तो इसका मतलब हमें ये पता है अगर हम किसी भी पॉइंट से, एक पॉइंट से, देखो एक पॉइंट है मेरा, ये वाला एक पॉइंट है, मैं इससे लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ इस पॉइंट से। इसका मतलब क्या हुआ, गिवन सिंगल पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 14 से हमारी कितनी लाइन जा सकती हैं, बहुत सारी जा सकती है। तो इसलिए क्या होगी, ये इनफाइनाइट लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या बोल रही है, देखो अब यहाँ पे, इफ द पॉइंट 3 4 लाई ऑन द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो क्या बोला गया, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रही है, तो आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले तो आपकी लीनियर इक्वेशन ये गिवन है और आपको क्या बोला गया है, 3 और 4 इसको सेटिस्फाई करना है। तो आप क्या करोगे, जहां पे y है वहां 4 रखोगे, जहां पे x है वहां पे क्या रखोगे, 3 प्लस का 7। अब आप क्या करोगे, इस तरफ ले आओगे कांस्टेंट टर्म को, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब 12 माइनस 7 5, 3a इज इक्वल टू 5, ए की वैल्यू क्या आ गई 5/3, और ये आपका क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या कहती है आपकी, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ये थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया, द टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर का मतलब क्या होता है, टैक्सी का किराया in a city is as follow, for the first kilometer the fare is 8 rupee and for the subsequent distances it is 5 rupees, taking the distance covered as x kilometer and taking the fare as y kilometer, write a linear equation for this information and draw the graph। देखो क्या बोला गया है, जो टैक्सी का किराया है ना अलग अलग सिटी में इस तरह है, जो पहला किलोमीटर है उसका किराया तो 8 रुपए है, उसके बाद जितना भी किलोमीटर चले उसका 5 रुपए किराया है। तो क्या बोला गया, उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एक्स एक्सिस, टोटल फेयर कितना बोला वाई एक्सिस। तो अब हमने यहीं से हमारे क्वेश्चन की शुरुआत करी। देखो हमने टोटल डिस्टेंस को क्या माना एक्स एक्सिस, टोटल फेयर को क्या माना वाई एक्सिस। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पहले किलोमीटर के लिए फेयर कितना है हमारा 8 रुपए, और टैक्सी फेयर फॉर द सब्सिक्वेंट, और पहले फेयर के बाद मतलब अलग अलग किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 5 रुपए। अब ये देखो पहले के लिए मेरा 8 रुपए है, बाकी सब के लिए क्या है 5, टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है x। तो एक बार सोचो, अगर मैं x में से 1 किलोमीटर जो पहले वाला किलोमीटर घटा दूं और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल डिस्टेंस का, देखो कैसे समझा रही हूँ, आपने ना 10 किलोमीटर का रास्ता ट्रेवल करना है टैक्सी से, पहले किलोमीटर का किराया तो 8 है, एक बार आप भूल जाओ कितना हिसाब बनेगा, तो 2 से लेके 10 तक यानी कि 9 किलोमीटर का तो तुम्हारा कितना किराया लग रहा है 5 रुपए लग रहा है ना, जैसे इन्होंने बताया, क्योंकि पहले किलोमीटर का 8 लग रहा है। तो अब हमने क्या किया, पहले किलोमीटर को तो घटा दिया, चाहे वो 100, जो सारा है वो कितने रुपए में लग रहा है 5 रुपए में लग रहा है ना, किराया बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो टोटल किराया कितना हो जाएगा, टोटल हमने फेयर कितना माना हुआ है वाई, देखो टोटल डिस्टेंस कितना है एक्स, टोटल फेयर कितना है वाई। अब टोटल देखो एक तो 1 किलोमीटर का, अब मैं आपको ना 10 का एग्जांपल, एक तो ये मेरा क्या है 1 किलोमीटर का, और ये क्या हो गया 10 माइनस में 1 गुना में 5 तभी हो रहा है, लेकिन मुझे ये पता थोड़ा है टोटल डिस्टेंस कितना है, मैंने तो टोटल डिस्टेंस कितना माना हुआ है एक्स, और एग्जाम्पल मैं आपको किस चीज का दे रही हूँ 10 का। तो देखो 8 प्लस में अब इस 5 की मल्टीप्लाई कर दी, अब ये मेरी क्या हो जाएगी 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू वाई, ये मेरी क्या आ गई लीनियर इक्वेशन। हमें इसने सबसे पहले यही बोला था ना, सबसे पहले आप क्या करोगे एक लीनियर इक्वेशन बनाओगे 2 वेरिएबल में, हमने लीनियर इक्वेशन बना दी, x डिनोट फॉर टोटल डिस्टेंस एंड y डिनोट फॉर टोटल फेयर। फिर आपको क्या करना है इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करना है मैंने क्या बताया था, एक बार तो आपको x को 0 रखना है, y की वैल्यू आ जाएगी, एक बार आप y को रखोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, और पॉइंट में ग्राफ प्लॉट करने में आपको दिक्कत आती है, फिर आप चेंज करते जाओ। आपने क्या रखा x की वैल्यू को 1 रखा है यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आ गई 8, फिर x की वैल्यू को 2 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई 30। देखो अगर हम सारी पॉजिटिव वैल्यू लेते रहेंगे तो हमारा ग्राफ क्या बन जाएगा
पॉजिटिव में काफी ऊपर चला जाएगा, इसलिए कुछ पॉइंट हमने नेगेटिव के डाले हैं, -1 -2। मैंने आपको ग्राफ के पॉइंट दे दी हैं, लीनियर इक्वेशन समझा दी हैं। अब आप क्या करोगे, ग्राफ खुद प्लॉट करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और घर पे रहिए, डिस्टेंस बना के रहिए।